स्टीप राइज हुआ गांजा केसेस में। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ पर जो है हैदराबाद में, यानी ग्रेटर हैदराबाद लिमिट्स में बोलिए या पूरे तेलंगाना में, जी आपके ने गवर्नमेंट का रिहैब सेंटर नहीं है, आपके ने रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है आपके ने। मैं पिछले चीफ मिनिस्टर केसीआर को तकरीबन 50 लेटर लिखा, मैं जी मौजूदा चीफ मिनिस्टर को एक 10 लेटर लिखा कि भाई आप स्टेट गवर्नमेंट में की तरफ से एक बड़ा रिहैब फॉर्म करो, आप रिहैबिलिटेशन सेंटर। जी ये मेरे को कैसा ख्याल आया कि रिहैब सेंटर होना बोल के। मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त से, बहुत शरीफ फैमिली, उनके फैमिली में सिवाय डॉक्टर्स और इंजीनियर्स कोई दूसरे में रहते, उनके फैमिली का एक बच्चा जो है ड्रग एडिक्ट बन गया था। जी तो मेरे से डिस्कस करे कि भाई कैसा करना, हम मालूमात हासिल किए कि कैसा करना। तो बोले इसको डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ता, जी यानी इसके ब्लड में इतना ज्यादा कोकीन आ गया जी और इसके गांजा इतना आ गया कि इन्हें आम जिंदगी नहीं जी सक रहा, मजबूर है जी उन्हें मजबूर हो गया, उन्हें गलत सोबतों में पड़ के। तो हम मालूमात किए कि भाई यहाँ पर कौन से सेंटर से बोल के। तो मंथली हमारे को 75,000 रुपीज खर्चा आया। जी उनके लड़के को हम लेके गए, रिहैब में डाले, तकरीबन 3 महीने में रखे उनके लड़के को। पूरा वो लोग यानी डिटॉक्सिफिकेशन करके वहां पर बाकायदा एक डॉक्टर्स की टीम। तो ऐसे शहर में प्राइवेट रिहैब सेंटर्स है। जी अब आप बताइए, अगर कोई ऑटो वाले का बच्चा अगर गांजे का लत में आ गया उन्हें, और उन्हें अपने बच्चे को सुधारना चाह रहा, और वो जो विक्टिम है उन्हें गलती से फंस गया, अब उन्हें खुद निकलना चाह रहा बाहर, जी तो उन्हें कहाँ जाना बताइए आप, कहाँ पर, क्या 75,000 रुपए महीने को उन्हें दे के वो करना, क्या बताइए आप। तो हमारे जो लीडर है, ये मेरे आप, मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था तो मेरे कुछ वादे थे कौम के सामने जी कि मैं गवर्नमेंट स्कूल्स को डेवलप करूंगा, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को डेवलप करूंगा, यानी बहरहाल मेरा एक ख्वाब था जी कि हम इसको करना चाहिए बोल के। और मेरे मैनिफेस्टो में वन ऑफ द पॉइंट ये भी था जी कि एवरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम एक रिहैब सेंटर डालेंगे गवर्नमेंट का, जी जहां पर गवर्नमेंट के डॉक्टर्स, जी आप देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाइए, जो डॉक्टर की डिग्री रहती है उसमें एमबीबीएस या एमडी ऐसा रहता। जी आप वही जाके उस्मानिया में आप कोई डॉक्टर की डिग्री पढ़िए, आप इतने डिग्रियां रहते हैं उसको। आप गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में जाइए, टीचर जो है इंटर पास या ग्रेजुएट टीचर रहती, जी लेकिन आप गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, टीचर काबिल तरीन रहती। जी तो वैसे सर्विसेज को यूज करके मेरा एक इरादा था कि हम जो है एक बेहतरीन रिहैब सेंटर डालेंगे, जी यानी एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम। जी फंड्स की कमी नहीं है आज के दौर में। जी एक एमएलए को 6 करोड़ रुपए, एक एमएलए को 5 करोड़ रुपए मिल रही जी साल को, एक एमपी को करीब 8-9 करोड़ रुपए मिल रही। जी फिर उससे हट के जनरल बजट अलग है, जी माइनॉरिटी बजट अलग है। अगर मेरी नीयत है काम करने की, जी आप बताइए कि आज याकुतपुरा, चंद्रायन गुट्टा, ये जो ओल्ड सिटी के अपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से कितने ड्रग एडिक्ट्स दिख रहे हैं आपको। गांजा पी के मार दे रही, चाकुओं से मार दे रही, तलवारों से मार दे रही रोजाना। वो कहीं गुटखा लेने गया, उन्हें नहीं दिया, बंदागुड़े पे एक बच्चे का मर्डर हो गया 2 दिन पहले। हाल ही में यहाँ मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन में एक नौजवान बच्चे का मर्डर हो गया। तो एक रिहैब की जरूरत है यहाँ पर, फंड्स की कमी नहीं है। ये आपके दूसरे पॉइंट का था। अब आप बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट, जी आप बताइए 70 साल से एक पार्टी है यहाँ पर, जी जिनके वालिद एमएलए रहे सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी चार मीनार के, जिनके वालिद जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे करीब 15-18 साल, उनके 2 बेटे एमएलए रहे, आज एक बेटे एमपी है, आज एक बेटे अभी एमएलए है। जी तो तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। जी रहजनों से मुझे गिला नहीं, सवाल तेरी रहबरी का। आज आप पूरे ऑल इंडिया में फिर के, मैं कुछ आजकल यूट्यूबरों का दौर चल रहा है, एक कोई बंगाल का बच्चा है द पॉलिटिकल बोल के उन्हें चला रहा, वो कोई एक गली में फिर के बोल रहा, देखो मुसलमानों हैदराबाद में तरक्की कैसी है बोल के, गली की कोई रोड बता रहा उन्हें। जी 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 तो मैं उसको कॉल किया वो लड़के को, मैं बोला मियाँ आप अगर कुछ समय मेरे लिए दे सकते तो मैं आपको ले जाके चंद्रा, कल ही की बात है ना, कल आप लोग देखे ना, जी मैं कल भवानी नगर में दौरा कर रहा था, जी तो जी कचरा कुंडी का क्या हाल है देखिए आप। जी यानी इससे पहले मैं जब इलेक्शन के बाद में मैं लेटर लिखा था तो 2 टाइम लिफ्टिंग हो रही थी, साहब ये लिफ्टिंग नहीं हो रही, बंद हो गई, आप फिर जरा आइए बोल के कल बुलाए मेरे। जी आज भी जो निजाम के दौर में वाटर पाइपलाइन डले थे वो आज भी वैसे ही है। आज भी आपको पोल्यूशन रिकॉर्ड होता, आपको याकुतपुरे के कुछ बस्तियां ऐसे है, आप देख सकते इमाम बाड़ा, अजमत नगर, एसआरटी कॉलोनी,
आप एक एक मकान को अगर देखेंगे तो आपको हैरत होगी। यानी एक मकान कम से कम 3 करोड़ 5 करोड़ का मकान है जी, लेकिन वो मकान मालिक मजबूर है पानी खरीद के पीने के लिए। आज वो मकान मालिक दिन भर ड्यूटी करके शाम में आके जाके पानी खरीद के ला रहा है, उन्हें बिस्लेरी के डब्बे खरीद के लाके पानी इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ तक कि कई लोग ये बोल रहे हैं कि हम नहाने के भी वो पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी, तो शहर के निच हिस्से में मोर देन 50% आज आपको जो है वाटर पोल्यूशन आ रहा। जी, भाई इतने करोड़ रुपए का जब आप दावा कर रहे हैं, मुझे याद है कि राजशेखर रेड्डी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, चार मीनार का एक इनाग्रेशन हुआ था, याद है आप लोगों को? जी, 45,000 करोड़ की तख्ती लगाई थे कि हम पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम JNNRUM जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन में हम कर रहे हैं। फिर आपको याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे मूसा नदी के ऊपर ठहर के एक बटन दबाए थे कि मूसी रिवर को रिजोनरेट करने के लिए जो है 1200 करोड़ रुपए का हम वो कर रहे हैं। तो इतने करोड़ ऑफ रुपीस सैंक्शन हो रही, लिस्ट लग रही, इनाग्रेशन तख्तियां लग रही, हम फूला पहन रहे हैं, लीडर हम फूला पहन रहे हैं, पर ऑन ग्राउंड आप जाके देखिए 1 किलोमीटर की कोई रोड बताइए आप मेरे को, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जहाँ पर गड्ढे नहीं है। 2 दिन पहले एक लेडी का वीडियो आया, देखे ना आप कि मैं 2 बार गिर गई, मैं जी, जी, ये किशन बाग की कहीं टर्निंग की रोड है बोल के। तो जहाँ पर कारपोरेटर को 1 करोड़ रुपए साल को मिल रही, जहाँ पर MLA को 5 करोड़ रुपए साल को मिल रही, जहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को करीब करीब 7-8 करोड़ रुपए साल को मिल रही, ये आखिर पैसा जा रहा कहाँ, ये बोलिए आप। मैं हाल ही में एक ऑफिसर से मिला था, तो हमारे आपको मालूम होना चाहिए याकूबपुरे में और मलकपेट में, आप मलकपेट आजमपुरे के चमन पे घड़ी लगाए देखेंगे आप जी, और दबीलपुरे का ने भी एक लगाए, जी, बड़ा बाजार पे भी लगाए। तो ऑफिसर मुझे रिक्वेस्ट कर रहा था कि साहब मैं मजबूर हूँ, मैं ये फलाने कंट्रैक्टर की मैं बिल नहीं रोक सक रहा हूँ, जी, ये जो है 12 लाख रुपए का 15 नहीं 60 लाख रुपए ये टावर्स को सैंक्शन हुए, जी, इसमें जो है आयरन नहीं डाला, इन्हें प्लास्टिक के लाके डाल के ये टवरा ला, हवा चली तो ये टवरा गिर जाते साहब। जी, आप जरा इसके ऊपर विजिलेंस में नोट में लाओ बोल के। अच्छा आप देखिए सड़क डाल रहे हैं, पूरा अनप्लान तरीके से काम हो रहा। तालाब कट्टे में शाहजहां होटल करने में कल गया था, देखा जी, सीवरेज लाइन इतनी छोटी है, पूरी डैमेज है, अंदर मैनहोल्स पूरे भरे हुए है। तो आप पहले सीवर लाइन बदलाना, आप वाटर लाइन बदलाना, बाद में आप रोड डालना। जब मैं फर्स्ट टाइम कारपोरेटर इलेक्शन हुआ, मैं 2-3 साल तक मैं रोड डाला ही नहीं। जी, महल्ले वाले हमारे एरिया वाले मुझे गालियां देते थे। पहले हम पूरा वाटर लाइन चेंज करें, फिर हम पूरा सीवर लाइन चेंज करके बाद में हम जो है रोडा डाल रहे थे। जी, तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंटों के कम्युनिकेशन नहीं हो रहा आपस जी, में, यानी वाटर वर्क्स और बल्दिया, ये 2 डेवलपमेंट एजेंसी से इन लोगों में कम्युनिकेशन नहीं है। इन रोड डाल के निकलते इन पीछे पानी की लाइन खोदने को आते हैं, सीवर लाइन खोदने को आते, इन रोड डाल के निकलते इन पीछे केबल वाला आता, जी, केबल खोद लेते आता। तो उसमें आके लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और हाई करप्शन अमंग लीडर्स, जी, इसकी वजह से जो है पुराना शहर डेवलप नहीं हो रहा। अब आप लाख इंटरव्यू लियो, आप लाख मीडिया डालो, तो ग्राउंड रियलिटी में अगर डेवलपमेंट होना है। अच्छा और एक इसमें पॉइंट ये है कि जो गवर्नमेंट इन पावर रहती, जो पार्टी इन पावर, जी, वो भी नेग्लेक्ट करती है ओल्ड सिटी को। जी, उन्होंने भी हमारे साथ महेंद्र माँ का सलूक करते हैं, उन्होंने क्या मौका देते, अरे नहीं जी वहाँ MIM वाले है, हमारे ऑफिसरों को नहीं जाने दे रहे। तुम्हारी गरज रही अगर बोनाल है तो लाल दरवाजे की मंदिर को 50 करोड़ रुपए देके तुम डेवलप कर रहे। जी, मेरी अगर गरज है पुराने शहर में मैं काम करो बोले तो आप MIM का बहाना बना रहे हैं आप। तो ये महेंद्र माँ का जो सुलूक रहा है साबिका हुकूमतों का, तो इसकी तरफ से भी जो है पुराना शहर डेवलप नहीं हो रहा। तो जैसे ही अभी आप बोल रहे थे आपके एजेंडे डेवलपमेंट के और चेंजेस के, रिहैबिलिटेशन सेंटर के, रोड के, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपके एजेंडे पब्लिक समझ रही, आपके जो पब्लिक गैदरिंग होती, आपके जो प्रोग्राम्स होते उसमें पब्लिक आती, गैदरिंग अच्छी होती, और जब रिजल्ट की बात आती, जब छोटे से गैप से पीछे रह जा रहे, क्यों ऐसा इसमें क्या है, मैं आपको बोलता हूँ कि हैदराबाद में जो है इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है। ये क्या है, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन के मायने ये है कि आप आज राहुल गांधी वोटर लिस्ट के बारे में चीखा मारा। जी, मेरे पास जो है 2004 का एक लेटर बताता हूँ आपको मैं, जी, कि 99 में खान साहब कैसा इलेक्शन हारे। जी, इतना मकबूल तरीन लीडर,
जी जो पूरी अपनी जिंदगी कौम के लिए दे दिया, वो इलेक्शन कैसा हारे बोल के जी हम जो है एक सर्वे किए थे। जी तो वो सर्वे में हमारे को ये मालूम हुआ था कि चंद्रायन गुट्टे में अचानक रातों रात जी हजारों वोट जो है डुप्लीकेट जी लाए गए थे। जी निजामाबाद, भैंसा, बोधन, परभनी, महाराष्ट्र के, कर्नाटका के लोग यहाँ पर वोटर बना के जी उनको पैसे दे के वोट दे के खान साहब को हराए बोल के ये हमारी सर्वे रिपोर्ट आई थी। जी क्योंकि वो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हमारे को समझ में नहीं आया। फिर बाद में जो है 2004 में जी फर्स्ट टाइम जो है फोटो आइडेंटिटी के ऊपर इलेक्शन हो रहा था। जी तो इसमें हम लोग चेक किए थे कि वो टाइम पे हमारे 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसीज का हम डाटा निकाले थे घर पे जाके। अब जैसा मेरा घर है, मेरे खुद घर का मैं एक बार इलेक्शन से पहले डाटा चेक किया तो हमारे घर में कुछ 38-40 वोटर्स है इंक्लूडिंग सर्वेंट्स मिला के। जी लेकिन मेरे घर में 75 वोट है। तो मैं जो है इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा कि मेरे खिलाफ में कुछ साजिश हो रही, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को मेरे घर में वोटर बना के मुझे बदनाम करने की कोई साजिश है। जी ये जो एक्स्ट्रा वोट्स है दे आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, जी आप इसकी तहकीकात करिए बोल के एक सरकास्टिक लेटर लिखा था मैं। जी वो लेटर बहुत हंगामा मचाया था जी और न्यू दिल्ली से लोग आए थे इंस्पेक्शन करने के लिए जी कि आखिर एक लीडर के घर में इतने वोट्स कैसा बढ़े। जी तो आप देखिए जो वोट्स इंक्लूड करने का जो तरीका है वो इतना आसान है कि आप जाके कोई भी ई सेवा मी सेवा पे आप जाके बोलिए कि मैं ये घर का रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम इंक्लूड करो, बोलते हो ना, ठक 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 मारते ही वहाँ इंक्लूड हो जाता आपका नाम। जी तो इसमें यानी इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं है। जी वोटर बनाने के लिए जी आधार कार्ड बनाने जाओ इंक्वायरी हो रही, आप गैस सिलेंडर लेने जाओ इंक्वायरी हो रही, जी आप लोन लेने जाओ इंक्वायरी हो रही, आप दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करेंगे तो 6 दिन 7 दिन 8 दिन इंक्वायरी हो रही। लेकिन टू एनरोल योर सेल्फ एज ए वोटर जी वहां पर कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। जी अब जब इतना केक वॉक है एक एज ए वोटर, जी हर इलेक्शन से पहले 6 महीने पहले जो है अचानक वोटर लिस्ट में 20-20 हजार नाम बढ़ जाते। जी तो ये 2004 राहुल गांधी को आज अक्ल आई। जी हमारे मजीदुल्लाह खां फरद जो है 2004 में इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखे हम, जी और 2004 में हम हाईकोर्ट में ग्रिड डाले जी कि चंद्रायन गुट्टे की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी याकुतपुरा मलकपेट ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है बोगस वोटर, डेड वोटर, डबल मल्टीपल वोटर है, इसको निकालो बोल के डोर टू डोर सर्वे करके आपके घर में हम आए। जी भाई आपके घर में ये इतने नाम है, 10 नाम। आप बोले नहीं भाई सिर्फ 4 नाम ओरिजिनल है, जी ये 6 नाम कहाँ से आए। फिर आप एक घर में किराए से थे, अब आप दूसरे घर में चले गए दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, बट यू आर स्टिल द वोटर यार। जी वहां जाके आप अपने आप को एनरोल कर लिए, नए किराएदार आए वो भी वोटर बन गए, कई लोग मर गए, कई लोग एनआरआई वोटर्स है। तो ये पूरा डाटा हम 2004 में निकाल के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिए, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को दिए, रिटर्निंग ऑफिसर को दिए, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी को दिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं किया गया 2004 में। क्योंकि यहाँ पर जो एक पार्टी इलेक्शन लड़ती मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनको कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट कर रहे थे डिपार्टमेंट वाले। जी 2004 के बाद में फिर इलेक्शन आया 2009 का, फिर हम सर्वे किए। हम जो हाई कोर्ट को गए थे वो केस वैसी पेंडिंग है अभी तक। जी फिर 2009 का इलेक्शन आ गया, फिर हम लोग गए। 2014 में हम लोग सर्वे किए, 2018 में करे। परसों जो मैं इलेक्शन लड़ा, जी मेरे याकुतपुरे में 40,000 नाम निकाला मैं। जी फिरोज खान के एरिया में नामपल्ली में उन्होंने 40,000 नाम निकाले, जी ये बोगस है बोल के लेके जाके दिए। तो इलेक्शन कमीशन हमारे आंख पे आ गया। आज जैसा राहुल गांधी के ऊपर आंख पे चले जा रहे हैं ये लोग, जी तो वैसा हमारे आंख पे आ गए। जी अगर ये गलत रहेगा तो हम तुम्हारे खिलाफ में केस बुक करते, अगर ये गलत रहेगा तो हम वैसा करते। उल्टा इलेक्शन कमीशन हमारे को डराती। जी मेरे साथ एक वाकया हुआ था, आप गौर से सुनिए ये, कि मेरे जब मैं कारपोरेटर था मेरे एरिया में जो है एक कचरा कुंडी पे कुछ फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स पड़े हुए मिले। जी तो मुझे कोई एक रास्ते के चलने वाले साहब मेरे को देख के बोले कि साहब यहाँ पर कुछ फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स पड़े हुए। तो हम क्या समझे, बाज़ वक़्त डैमेज फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स रहते, जो डैमेज होंगे उनको लाके फेंक दिए, तो कट्टे थे उसमें। जी तो बाद में हम पुलिस में कंप्लेंट करे, पुलिस वाले आए, सीज करे उसको। दूसरे दिन सुबह में बल्लिया वाले आए। तो जो डीएमसी थी उस वक्त की, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर, को रुक्मिनी नाम था मैडम का, जी उन्हें क्या करी, हम लेके जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को,
दिल्ली में हमारा एक आदमी लग गया कि दिया कि ये कचरा कुंडी पे पड़े हुए थे, इसके ऊपर इंक्वायरी करके आप इसके ऊपर एक्शन लो। जी शाम में 5 बजे 4 टीवी की एक ब्रेकिंग न्यूज आती है कि अमजदुल्ला खान ने इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने के लिए इन्हों खुद कुछ वोटर आईडी कार्ड चुरा के कचरा कुंडी पे डाल के अवाम में कहते मैं वो करा बोल के मेरे ऊपर एक केस बुक हुआ। जी फिर बाद में हम हाई कोर्ट गए, क्वाश हुआ, फिर वो डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर और असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर के ऊपर। तो बाद में हम तहकीकात करें तो ये मालूम हुआ कि कोई एमआईएम के लीडर साहब जो है वो काढ़ा बांट रहे थे, जो बांटने बीएलओ आया था उसने से थैली खींच लिए, खींच के इन्हों अलमारी में रख के इन्हों हज को चले गए थे। इन्हों इनके घर में ये बोले अब्बा गए हुए हैं हज को, अब्बा का कमरा सुधारेंगे, अलमारी सुधारेंगे बोल के वो थैली निकालना भूल गए। अलमारी बनाने वाले को अलमारी दिए, उन्हें निकाल के कचरा समझ के फेंक दिया। जी बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आया पूरा, जी वो अलमारी वाले को पकड़े, वो घर वालों को पकड़े, एक लंबा था। बाद में क्या हुआ, केस का वो हो गया, यानी जहां से एमआईएम का नाम आया केस को रफा दफा कर। मुझे अच्छा याद है कि एक जगह मुझे खबर आई थी कि पोलिंग के दिन डुप्लीकेट आईडी कार्ड बन रही, यहाँ पर एक जना मशीन ले लेके घर में बैठा हुआ है। हैरत, क्या ऐसा कैसा बनते डुप्लीकेट आईडी कार्ड बन रही। तो हम गए, हम बोले वहां गए तो एकदम झगड़ा होता बोल के एक इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वर जा रहा था फिसल बंडे से। जी मैं रोक के कंप्लेंट करा, इलेक्शन ऑब्जर्वर जाके रेड मारा। जी उस वक्त पे अब जो मौजूदा एसीपी संतोष नगर है, जी जब उन्होंने संतोष नगर इंस्पेक्टर थे, जी उनकी मौजूदगी में उसको पूरा मशीन के साथ गिरफ्तार करे एक एमआईएम के कारपोरेटर। जी वो केस को रफा दफा हो गया। तो यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका द बेसिक जो है, जी यानी जो इलेक्शन कराने का बेसिक क्या है, द फाउंडेशन स्टोन क्या है। आप जब बंगला बनाते तो पिलर आपका मजबूत रहना, जी तो यही खोखला है। जी वोटर लिस्ट आपकी हैदराबाद पार्लियामेंट में रिसेंटली जी वही हमारे फिरोज खान साहब सर्वे कराए थे पूरा, तकरीबन एक 200 बच्चों को हायर करके। जी एक वो बेचारे फिरोज खान को अल्लाह अच्छा रखे, तकरीबन एक 15-20 लाख रुपए उन्होंने अपने जेब से खर्चा करके हैदराबाद पार्लियामेंट में कितने बोगस वोटर्स है, बोगस डबल मल्टीपल, उन्हें पूरा एक जैसा कॉर्पोरेट एक वो रहता, देखिए आप वैसा चला के पूरा निकाले। जी तो करीब 6-6.5 लाख वोट जो है हैदराबाद पार्लियामेंट में बोगस निकले। जी ये क्या जाके हम इलेक्शन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को दिए, आंध्र प्रदेश को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिए, एक वोट नहीं निकला उसमें से, एक वोट नहीं निकला। पूरे तकरीबन कास्ट है मौजूदा पार्लियामेंट है। हम तो ये करे कि जैसा आपके घर में कोई बाहर है, जी उनका वोट कास्ट हुआ, हम आरटीआई में डाल के पूछे कि फलाना ये फोटो इलेक्ट्रल आइडेंटिटी कार्ड का ये आदमी कास्ट करा क्या, जी तो कास्ट हुआ बोल के हमारे को इलेक्शन कमीशन से जवाब आया। तो फिर हम आपका पासपोर्ट कॉपी लेके आपसे एक लेटर लिए कि आई एम स्टिल इन सऊदी अरब, मैं जॉब पे हूँ, मैं इंडिया नहीं आया, ये मेरा वोट कैसा पड़ा बोल के वो लेके जाके भी हम कंप्लेंट करें तो उसमें इंक्वायरी नहीं हो रही। हालिया जुबली हिल के इलेक्शन में आप गौर करे होंगे, आदमी गया जब तक उसका वोट डाल दिया बोल के कई शिकायत आ रही थी। तो यहाँ पर जो भी पार्टी इन पावर रहती, एमआईएम से मैनेज होके पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, आप देखिए, आप 6 महीने पहले जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आता बन के, भारी रकम दी जाती उसको, 20-25 लाख रुपए दे देते उसको। उन्हें पोलिंग के दिन कुत्ता बन जाता उन्हें पुलिस ऑफिसर जाके उन्हें। अब आप देखिए परसों जो याकुतपुरे का इलेक्शन हुआ, 4 घंटे मेरे को गिरफ्तार करे। जी हिंदुस्तान में कोई एक मिसाल बताओ जो पोलिंग के दिन जो है कैंडिडेट को गिरफ्तार कर लेते। हिंदुस्तान के इलेक्शन की एक मिसाल बताओ जो पोलिंग एजेंटों को पुलिस वाले गले पकड़ के बाहर निकाल दे रहे हैं। मेरे पोलिंग एजेंट जो है सुबह में बड़े बाजार के सामने गली में राइट में एक बूथ है, तो जब हमारे बच्चे बैठने को गए, लेडीज पोलिंग बूथ में हम लेडीज को बिठाए थे, जेंट्स में बच्चों को बिठाए थे, वहां पर कोई पहलवाना ठहर के लेके पासा फाड़ दिया। हमारे पास रहता पार्टी से इश्यू करते कि हम ये हमारा पोलिंग बूथ एजेंट है बोल के। जब उन्हें अंदर गया तो उसका पास फाड़ दिया और बच्चा मेरे को फोन करा, भाई हमारे पासा फाड़ दिया, यहाँ पर हमारे पुलिस वाले अंदर आने। मैं गया, जब वो लोग मौजूद है सामने, जी वो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रेन बाजार उस वक्त के, उसको मैं बोल रहा हूँ, अरे इन लगा हमारे बच्चों के पासा फाड़े तुम्हारे, आप जाओ यहाँ से, बोल रहा मेरे को। तो पोलिंग के दिन का जो मंजर रहता पुराने शहर का, आप इसके ऊपर पीएचडी कर सकते। जी आप देखिए, हजारों बुरखे सिलाए जाते, हजारों औरतों को बाहर से लाया जाता, उनके उंगलियां मिटने की दवा तैयार की जाती, हाथों पे भिनियां डाले जाते, सर को खिजाब लगाया जाता पोंछने के लिए, चिकने बुरखे सिलाए जाते, क्या क्या नहीं होते बताइए। फिर आके तकरीर करते कि अल्लाह हमको जिताया, रसूल हमको जिताया,
बुजुर्गाने दीन के सदक़े में हम इलेक्शन जीते। तो आज का दौर सोशल मीडिया का है। आप पोलिंग के दिन का देखिए, आप कितने सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रहे थे, बताइए, बोकसिंग हो रहे तो। अरे हर गली में आप जाओ, एक मजमा रहता वहां पर, लेकिन पुलिस खामोश तमाशा रहती। तो पहला मैं आपको बताया कि जो इलेक्शन करवाने का जो मेन पिलर ऑफ दी डेमोक्रेसी है, वोटर लिस्ट, वो खराब है। फिर दूसरा, पुलिस डिपार्टमेंट जो है, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना उन लगा, जी, सबसे करप्ट अगर डिपार्टमेंट हिंदुस्तान में कोई है तो उस दिन वो पुलिस डिपार्टमेंट हो जाता। पैसे खा लेते, उनको अच्छी पोस्टिंग मिलती बाद में। और आप एक ऑफिसर एक्सपेक्ट करता 10-20 हज़ार 1 लाख, आप उसको 25 लाख दे रहे हैं, बोलते उन्हें अकल से पागल हो जाता उन्हें। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से मजलिस बचाओ तहरीक मुसलसल हारते आ रही है। अब उसके बाद में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन के आता, चाहे वो वाटर वर्क्स का ऑफिसर रहता, या बल्दिया का ऑफिसर रहता, या एजुकेशन डिपार्टमेंट से आते जो इलेक्शन कंडक्ट करते, क्योंकि तकरीबन गैर मुस्लिम ऑफिसर्स रहते, उनको ये बोला जाता, रात में जो पुलिस वाले आते, उन लोग ये बोलते हैं कि इससे पहले या प्रिसाइडिंग ऑफिसर को चाकू मार दिए थे, क्योंकि उन्हें एमआईएम की बोकसिंग रोक रहा था। तुम भी जो है शाम 5 बजे तक खामोश रहना, तुम तो तुम्हारा कुछ भी हो गया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बाज़ाफ्ता जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रहता, जो पुलिस ऑफिसर रहता, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डरा देता उन्हें। अब 3 बजे के बाद से जो नंगा नाच होता पुराने शहर में, जिसको नंगा नाच नाम दिया मैं, उधर से एक बटन, इधर से एक बटन, उधर से एक बटन, इधर से एक बटन, खत्म। हर पोलिंग बूथ पे 200 से 300 वोट। इतना जुल्म, इतनी माल प्रैक्टिसेस, उसके बाद 4 घंटे गिरफ्तार करने के बावजूद मैं 850 वोट से हारा। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिस दिन भी हो गया, या अगर परसों हाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता, मैं 15,000 से याकूतपुरा जीतता हूँ। जिस दिन भी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आज के दौर में, लिख लीजिए, पहली चीज आधार कार्ड से आप वोटर लिस्ट को एनरोल कराइए जी। हर चीज के लिए आधार कार्ड, बच्चे के एडमिशन को आधार कार्ड, अकाउंट खोलने आधार कार्ड, लोन लेने को गए तो आधार कार्ड, कार लेने को गए तो आधार कार्ड, स्कूटर लेने को गए तो आधार कार्ड, हर चीज के लिए आधार कार्ड। अब आजकल तो आप कोई किसी से मिलने जा रहे हैं तो वहाँ गेट पे जो है हाई सिक्योरिटी जोन पे लिफ्ट नहीं खुल रहा अनलेस अंटिल यू शो योर आधार कार्ड। जी। अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं तो आधार कार्ड। लेकिन हिंदुस्तान की बदबख्ती ये है कि इलेक्शन वोटर एपिक कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं है। जिस दिन आधार कार्ड एंड वोटर कार्ड लिंक करा के इलेक्शन कराएंगे और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैदराबाद में डाल के अगर कराए, नॉट इन्वॉल्विंग द स्टेट पुलिस, मैं चैलेंज लिख के दे रहा हूँ, एमबीटी विल विन 2 and 3 सीट्स, 2 से 3 सीट हम जीतते। ये मेरा चैलेंज है। तो जैसे अभी आप बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा बोगसिंग हुई, माल प्रैक्टिसेस हुए, तो ये जुबली हिल्स के बारे में क्या राय है आपकी, जो हाल ही में इलेक्शन आप हुए? देखिए, मेरा आप शायद इंटरव्यू नहीं देखे थे आप, जुबली हिल के इलेक्शन से पहले ही मैं पेशेंट को ही कर दिया था जी कि लहर चलेंगी बीआरएस की, लेकिन कैंडिडेट जीतेगा कांग्रेस का। जी। उसकी वजह यह है कि वहां पर इलेक्शन नहीं हुआ, वहां पर जी वहां पर कम से कम जो है 200 करोड़ रुपए खर्चा किए गए। जी। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल, वो गांधी जी के 3 बंदर बढ़ जाते, देखिए, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। एक इलेक्शन कमीशन था, एक पुलिस डिपार्टमेंट था, एक जो है जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं तो वो थे। तो वहां पर जो है नवीन यादव की जो जीत है वो जीत नहीं है, वो जबरदस्ती की जीत है, समझिए। वहां पर हम तो बोले थे इलेक्शन कमीशन को कि आप इलेक्शन मत कराओ, आप जो है इनको डायरेक्ट कांग्रेस के कैंडिडेट को सर्टिफिकेट दे। सेम काम जब बीआरएस पावर में थी जी, उन्होंने भी करे, उन्होंने कोई दूध के धुले हुए नहीं है उन्होंने जी। वो भी जब एमआईएम बीआरएस पावर में थी सब माल प्रैक्टिसेस करे जी 2014 में मैं जहां से लड़ा था इलेक्शन, मेरी सीट को रिजर्व करे, ये बीआरएस वालों का कारनामा था। हम जाके केटीआर को मिले, साहब देखो आप एमआईएम के अपोजिशन को मार दे रहे हैं, आप कल के दिन आपको प्रॉब्लम होगा जी। फिर जब 2018 में इलेक्शन आया, मैं जहां का कारपोरेटर था, फिर वो सीट को रिजर्व कर दिए। अब बोल रहे हैं कि तुम एक कारपोरेटर नहीं जीत सकते। तो बीआरएस के दौर में भी हुआ ये इलेक्शन माल प्रैक्टिसेस, कांग्रेस के दौर में हुआ ये इलेक्शन प्रैक्टिसेस। तो आप किसी को दूध का धुला नहीं समझ सकते। कल अगर बीआरएस पावर में आई, अगर कोई बाई इलेक्शन हुआ तो दे विल आल्सो डू इट दैट। तो यानी यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है ना, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन। तो ये लोगों की जिम्मेदारी होती कि दे शुड नॉट बिकम करप्ट ऑफिसर,
दे शुड नॉट गो डाउन बिफोर दी करप्शन। लेकिन आप देखें ना कैसा हुआ जुबलील का इलेक्शन, बूता मंत्र लेके मार ले रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि नहीं रेवंत रेड्डी जिताया, कोई बोल रहे उन्नू जीता है, कोई बोल रहा है इन्नू जीता है। आने वाले अब आपको और 5-6 और बाई इलेक्शन आए ना, देखिए उसमें भी यही होता है।